दोस्तों InShot एप्लीकेशन से कैसे वीडियो को एडिट किया जाता है, तो आइए इस वीडियो में हम समझते हैं कि InShot जो है एप्लीकेशन है उससे हम पूरा ट्यूटोरियल समझते हैं कि जो वीडियो को एडिट किया जाता है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम आपको कौन कौन सी जानकारी देंगे। और ये InShot एप्लीकेशन एक ऐसा एप्लीकेशन है कि जिससे आप बहुत ही सफलतापूर्वक और नॉर्मल तरीके से आप अपने वीडियो को एडिट कर पाओगे, चाहे वो आप यूट्यूब के रेशियो में आप करो या फिर आप फेसबुक के रेशियो में करो, किसी भी रेशियो में करो, आपको वो बहुत ही आसान तरीके से अपडेट हो जाएगा और आप एडिट कर पाओगे, चाहे वो शॉर्ट वीडियो हो चाहे वो लॉन्ग वीडियो हो। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको InShot एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद में आपको उसे ओपन करना है और ओपन करने के बाद में आपको वहाँ पे देखना है। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं राइट साइड में एक स्क्रीन चल रहा होगा, तो उस स्क्रीन के माध्यम से हम आपको बताते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास जो है InShot का एप्लीकेशन, हमने उसे ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद में यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वाला ऑप्शन है वीडियो, सेकंड है फोटो और थर्ड है कॉलेज। तो हमें यहाँ फोटो पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जितने भी मोबाइल में फोटोज रहेंगे, गैलरीज में फोटो रहेंगे, वो सब सारे फोटो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में दूसरी चीज़ यहाँ पे रहेगी दोस्तों वीडियो। वीडियो पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा जो शॉर्ट रील होता है या फिर जो लॉन्ग वीडियोस होते हैं, चाहे वो यूट्यूब के लिए हो चाहे वो फेसबुक के लिए हो, तो यहाँ पर वो हम एडिट कर सकते हैं। इसके बाद में लास्ट वाला ऑप्शन जो है कॉलेज करके, तो उस पर हम करके यहाँ पे हम अपनी जैसे एक फ़ोटो को हम 3-4 बार अलग अलग एंगल से जो है अटैच करके फिर उसको हम एडिट करके वीडियोस की तरफ उसको मूव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक नॉर्मल तरीके से आपको वीडियोस बना के दिखाऊंगा। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे जैसे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में हमारा एक वीडियो है, जैसे जो भी हमारे पास एक वीडियोस है, हम उस वीडियो को ले लेते हैं। अब उस वीडियो को लेने के बाद में हम आपको आराम से बताएंगे कि इसमें कितने भी पार्ट्स क्या क्या है, जैसे इसमें एनिमेशन क्या है, इसमें फिल्टर्स क्या है, इसमें वॉइस ओवर क्या है, इसमें क्रोमा की क्या है, तो ये सब सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एक ये वीडियोज़ है, जो कि ये रेलवे का एक वीडियो है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल गया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका वॉइस बंद करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि हमने इस वॉइस को क्लिक किया और यहाँ पे वॉइस को इसको बंद कर दिया। अब बंद करने के बाद हमें यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना और क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पर आना है। अगर इसको हमें पूरी तरह से एकदम इसको फिल्टर में लाना है, अच्छे फिल्टर में लाना है, तो हम पे फिल्टर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिल्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हैं ब्राइट वाले ऑप्शन पे हम जैसे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का आपका जो है पोज हो गया है। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एडजस्ट वाले ऑप्शन पे आना है। यहाँ पर लाइटनेस आपको बढ़ाना है थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे हमारा लाइटनेस जो है मोबाइल का ब्राइटनेस से बढ़ रहा है, जो कि हमारा वीडियो कुछ और अट्रैक्टिव लग रहा है। इसके बाद में हमें कॉन्ट्रास्ट में जाना है और यहाँ पे हमें पूरा कर देना, ताकि ये और भी विजिबल लगना चालू हो जाए। इसके बाद में आते हैं, हमारा ये जो है ये प्रॉपर हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पर हम आते हैं इफेक्ट पे। इफेक्ट पे आने के बाद में अगर हमें जो भी इफेक्ट लगाना है वो भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद में अब यहाँ पे मेन इम्पॉर्टेंट है हमारा जो है एनिमेशन। तो अगर हम जैसे मान लीजिए कि इस वीडियोज़ में अगर कोई एनिमेशन लगाना चाहते हैं, कुछ भी चीज़ें अलग तरीके से करना चाहते हैं, तो वो एनिमेशन कैसा है, यहाँ पर देख सकते हैं बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं और इसके बाद में इसके पीछे का जो एनिमेशन उसे हम चेंज करना है। तो यहाँ पे एनिमेशन पे क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पर आना है और यहाँ पर देखिए जैसे हमने ये कर दिया, तो यहाँ पर देखिए एक एनिमेशन लग गया। अभी दूसरा अगर हमें लगाना है तो यहाँ पर आते हैं, फिर यहाँ पे वीडियो में। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों क्या है कि यहाँ पे एक स्प्लिट करके एक ऑप्शन है। स्प्लिट का मतलब ये होता है कि हम वीडियो को कितने दूर से या फिर कितने करीब से इसको हम कट कर सकते हैं। तो इसको हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्प्लिट पे क्लिक करेंगे तो हमारे वीडियो कट हो जाएगा। और यहाँ से हमें क्या करना है, एनिमेशन पे क्लिक करना है। एनिमेशन पे जैसे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद अभी तक मैंने आपको ये वाला ऑप्शन दिखाया था, और इसके बाद अभी हम अगर ये वाला ऑप्शन लेंगे जो कि ये एनिमेशन में बहुत अच्छे से काम करता है, तो ये ले लेंगे। अब यहाँ पे हम वीडियो चालू करके देखेंगे वो वही आता है कि और कुछ। देखिए ये प्रॉपर तरीके से आ चुका है। तो मतलब ये जो दोस्तों है ना, ये आप किसी भी एंगल से जो ये InShot एप्लीकेशन है ना, किसी भी एंगल से अगर आप चालू करोगे, इस पर एडिट करोगे, तो बहुत ही नॉर्मल तरीके से आप एडिट कर पाओगे। और एडिट करने का बहुत ही आसान तरीका है। कुछ भी होगा आपके पास, चाहे वो शॉर्ट वीडियो हो चाहे वो लॉन्ग वीडियो हो, जो भी वीडियोज़ हो, उस वीडियो को एडिट करना है। एडिट करने के बाद में फिर आपको अब यहाँ पे जैसे हमारा पूरा प्रॉपर तरीके से वीडियोज़ एडिट हो गया है, हम लास्ट तक इसको चेक कर लेंगे।
इसके बाद में अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट काम आता है दोस्तों, क्या होता है कि एक्सपोर्ट। वीडियो को हम एडिट करने के बाद उससे हम एक्सपोर्ट करते हैं, और एक्सपोर्ट करने का जो हमारा रेशियो होता है, जैसे हमारा एचडी में मतलब करना है या फिर किस में करना है, तो यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दिया और यहाँ पर देखिए 1080p है, और इसके बाद इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2K और 4K। तो आप किस में करना चाहेंगे, जैसे मुझे 4K में करना है। 4K में करने के बाद में यहाँ पे फ्रेम रेट लिखा हुआ है, तो फ्रेम रेट जो है हमारा 30 FPS है, तो हम इसको 50 FPS कर लेंगे या फिर हम इसको 60 FPS कर लेंगे। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे आप ये अगर आप 10 HP में करते हैं तो यहाँ पे आपका 513.4 MB का जो साइज है वो लिस्टेड होगा। लेकिन अगर यहीं पे अगर आप 4K कर देते हैं तो डायरेक्टली देखिए 1 GB से मतलब 2 GB के आसपास में आपका वीडियो जो है वो भाग गया है। तो ये चीज़ें आपको करना है। फिर इसके बाद में यहाँ पे 60 MPS पे करना, MP4 पे ही रहना है, MP4 पे रहने देना है। इसके बाद में जैसे आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपका जो वीडियो है वो एक्सपोर्ट होना चालू हो जाएगा। तो जैसे अभी यहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट आ गया, फिर इस पर हम क्लिक करते हैं, कट करते हैं, और इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 का जो ऑप्शन है ये चालू हो गया, 2 का ऑप्शन ऐसे चालू हो जाएगा, ऐसे ही 100 तक जाएगा और आपका जो वीडियो है प्रॉपर तरीके से एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने InShot एप्लीकेशन में आप अपना वीडियोस खुद का अपने हाथ से एडिट कर सकते हो, और इसके बाद में उसे एक्सपोर्ट करके आप अपने किसी भी ब्राउज़र पे या फिर यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आप अपलोड करके व्यूज़ ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो में जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।